दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत के इस तरह के सवाल को बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, सवाल है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% हिंदी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए, उत्तीर्ण के मतलब होता है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए गणित और हिंदी है। तो देखिए गणित को यहाँ पे एम लिखिए यानी मैथ, और हिंदी को लिखिए एच। अब यहाँ पे देखिए गणित के एक सर्कल बनाइए, गणित के एक सर्कल बनाइए। उसके बाद देखिए हिंदी के एक सर्कल बनाइए। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोनों में उत्तीर्ण कितना हुए हैं, तो दोनों में 50% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 50 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए शुरू में पढ़िए कि 60% विद्यार्थी गणित में। तो देखिए गणित में कितने हैं, तो 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो देखिए दोनों में 50 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा। अब देखिए 10 और 50 को जोड़ेंगे तो 60% गणित में विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब उसके बाद देखिए कि 70% हिंदी में। तो देखिए दोनों में तो 50 है और 70% हिंदी में है, तो 50 में कितना जोड़े कि 70 आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 20 जोड़ देंगे तो 70% हिंदी में हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यह तीनों संख्या को जोड़ दीजिए। तो देखिए 10 प्लस 50 प्लस 20। तो देखिए 10 50 60, 60 और 20 80, यानी 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे पूछता कि अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत विद्यार्थी हुए हैं, यानी फेल कितने प्रतिशत हुए हैं, तो देखिए टोटल प्रतिशत होगा बच्चों को वह 100% होगा, जिसमें से पास हो गए हैं 80%। तो 100 में से 80% को घटा दीजिए तो कितना प्रतिशत बचेगा, तो बचा 20%, यानी अनुत्तीर्ण प्रतिशत विद्यार्थियों की संख्या 20% हो। दोस्तों, अगला प्रश्न है एक परीक्षा में 40% अंग्रेजी में, 25% विज्ञान में और 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए अनुत्तीर्ण के मतलब हुआ कि फेल हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण के मतलब पास हुए। तो देखिए अंग्रेजी में 40% है, विज्ञान में 25% है और 20% दोनों में। तो देखिए अंग्रेजी है तो यहाँ पे इंग्लिश लिख दीजिए। उसके बाद यह विज्ञान है तो यहाँ पे देखिए साइंस लिख दीजिए। अब देखिए दोनों में कितना प्रतिशत है, तो 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए सर्कल हम लोग इस टाइप से बनाएंगे कि एक दूसरे को काट करेगा, यानी यहाँ पे देखिए एक दूसरे को काट रहा है। और यहाँ पे देखिए कि दोनों में अनुत्तीर्ण कितना हुए हैं, तो 20%, तो 20% इसमें लिख देंगे। अब देखिए शुरू में पढ़िए 40% अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी में कितना प्रतिशत अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 40%, जिसमें से 20% दोनों में हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 20%। उसके बाद देखिए साइंस में कितना है, यानी विज्ञान में कितना प्रतिशत अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 25%। और देखिए यहाँ पे दोनों में हो रहा है कितना, 20%। तो 20 में कितना जोड़ दे कि 25% हो जाएगा, तो 5 जोड़ देते हैं तो 25% हो जाएगा। अब देखिए यह जो प्रतिशत होगा यह अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत होगा। तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, 20 प्लस 20 प्लस 5, तो 20 20 40 और 5 45, यानी 45% जो विद्यार्थी होंगे वह अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, यानी फेल होने की संख्या प्रतिशत में 45 है। अब लेकिन आपसे पूछा क्या है, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी की संख्या पूछा है, यानी पास हुए विद्यार्थी के। तो देखिए विद्यार्थियों की जो प्रतिशत में संख्या है वह 100% है, जिसमें से 45% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। तो 45% को घटा दीजिए
तो 100 में से 45 घटाएंगे तो 55% आएगा। अब यह जो 55% हुआ यही उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत में है, यानी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 55% है। तो दोस्तों उम्मीद है कि प्रतिशत के इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सीख गए होंगे।